इस्लामाबाद में शादी वाले घर पर कयामत टूट पड़ी। शहनाइयां आहों सिस्कियों में तब्दील। सेक्टर G7 में अलमनाक सानहा। खौफनाक गैस सिलेंडर धमाके में दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जिंदगी खो बैठे। मलबे तले दबकर 11 अफराद जख्मी। पिम्स अस्पताल में जेरे इलाज। शादी वाला घर जमीन बोस। अतराफ के 3 घर बुरी तरह मुतासिर। घर में मेहमान भी मौजूद थे। शरौन और महक की गुज़िश्ता रात शादी हुई थी। 6 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का दायरा कार वसी। जैव वक़ुआ मुकम्मल तौर पर सील। फोरेंसिक और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। हादसे की वजह से काफ़ी अमवात हुई हैं। मेरा बेटा, बहू, मिसेज, बड़ी भाभी एक्सपायर हुए हैं। मौके की आवाज़ आई है। जब उठ के देखा तो वो सारा कुछ ही बिखरा हुआ था। सिलेंडर धमाके ने बेटा, बहू, अहलिया और भाभी छीन ली। कुछ पता नहीं चला लम्हों में क्या से क्या हो गया। जोरदार आवाज से जागे, बाहर निकलकर देखा तो सब कुछ उजड़ चुका था। जाबहक दूल्हे के वालिद गमजदा एनी शाहिदीन के मुताबिक सुबह 7:30 पर धमाका हुआ। हर तरफ चीखो पुकार मच गई। इमदादी टीमें बर वक्त पहुंची। दोबारा जब गैस आई है तो वो घर गैस से भर गया है। जब उसने तीली जलाई है वो बंदा भी जला और धमाका हो गया। तकरीबन 7:20 या इससे मतलब इसी लगभग जो है ना इस पे हुआ। 4 से 5 घर जो थे ना उनकी छतें वो गिरी हुई थी और लोग जो थे चिल्लाना शुरू हो गए, रोना शुरू हो गए। वजीर आजम का इस्लामाबाद सिलेंडर धमाके में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। कहा इस्लामाबाद इंतजामिया सिलेंडर्स के इस्तेमाल के लिए आगाही फराहम करे। जांबाक अफराद के लवाकिन के गम में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इज़हार अफसोस। Let me express Pakistan's unwavering support for the sovereignty, unity and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. We strongly condemn the illegal and unlawful recognition by Israel. पाकिस्तान का सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। इजरायली इक़दाम सोमालिया के बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला कोई भी इस हकीकत को बदलने का कानूनी या इखलाकी जवाज़ नहीं रखता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ अटूट अंग है। मसला कश्मीर के भी देरपा हल के लिए मजीद इक़दामात पर जोर। इसहाक डार OIC सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। सोमालिया की खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। OIC ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम नहाद इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। जद्दा में वज़ीर ख़ारिजा का हंगामी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत का आज़म। सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश काबिल कबूल नहीं। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा का खिताब। किसी भी मुल्क को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सोमाली वज़ीर ख़ारिजा का 2 टोक ऐलान। तुर्की और फ़लस्तीन की जानिब से भी मौक़िफ़ की हिमायत। बलोच यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस लेकिन दहशत गर्दों की भर्तियों में मुलव्वस। प्रॉक्सीज के जरिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम जारी। बयानिया साजी मुआशरती सतह पर रसाई में किरदार अदा कर रही है। BYC से मुतालिक मौक़िफ़ क़यासराई नहीं, सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा। अस्पतालों से दहशत गर्दों की लाशें जबरदस्ती लेने की कोशिश की। जबरी गुमशुदगियों का बयानिया मुनज़्ज़म अंदाज में बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद DG ISPR ने इंतबाह किया था। कामूकी में सहकाम पाकिस्तान पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी। पार्टी परचमों की बहार। सदर IPP अब्दुल अलीम खान पिंडाल में पहुंच गए। खिताब का इंतजार। शहर कायद में सियासी पारहाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कहां करेगी, ताहाल कोई फैसला न हो सका। बागी जुना ग्राउंड के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को धोखा दिया। NOC के बावजूद रात 12 के बाद शदीद पुलिस गर्दी हुई। हलीम आदिल शेख का इल्जाम, जलसागाह पहुंचने वाले 2 दर्जन कारकुन गायब हैं। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। बैरिस्टर का कहना है सिंध हुकूमत सुहेल आफरीदी के दौरे के आखिरी दिन बदमज़गी पैदा न करे। जलसा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हुकूक के लिए है।
हैदराबाद से कराची आने में 7.5 घंटे लगे। हमें जानबूझकर सुनसान सड़कों पर धकेला गया। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी का इल्जाम, कहा बाग़े जिना में आज अजीमुश्शान जलसा होगा। अवाम से शिरकत की अपील। जलसे की इजाजत के बावजूद सिंध हुकूमत पर इल्जामात नामुनासिब। पीटीआई को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। अफसोस है सिक्योरिटी प्लान पर अमल नहीं किया जा रहा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द अमल, कहा पीटीआई ने यकीन दहानियों के बावजूद वादों को पूरा नहीं किया। बाग़े जिना छोड़ो, केएमसी के किसी छोटे ग्राउंड में ही जलसा करो। मेयर कराची का तंज, कहा सड़क ब्लॉक करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की वीडियोस की रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा की मौजूदगी की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। पीटीआई पे पाबंदी की बातें हो रही है, इसका जिम्मेदार इमरान खान है, इसका जिम्मेदार वो टोला है। ये मुल्क दुश्मन सियासत किसने की? इनमें इतनी कैरेक्टर लीडरशिप नहीं है कि वहां पे शहीदों के जनाजे उठते हैं, उनको कंधा देने के लिए तैयार नहीं है। दहशतगर्द को दहशतगर्द क्यों नहीं कहते? डरते हैं। बानी पीटीआई सानिहा 9 मई के बराह रास्त जिम्मेदार, इस केस में भी सजा की होगी। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की पेशगोई। समझ से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी एस्टैब्लिशमेंट से एनआरओ लेना चाहते हैं। पीटीआई ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। दहशतगर्द को दहशतगर्द क्यों नहीं कहते? ये खबर पख्तूनख्वा को पत्थर के जमाने की तरफ ले जा रहे हैं। बानी के नामजद करदा अपोजिशन लीडर्स की तकर्री की मुखालिफत। वज़ीर आला पंजाब का नए अस्पतालों को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को इसी माह खोलने की हिदायत। इंस्टीट्यूट के सरबराह की तैनाती के लिए दोबारा इश्तहार जारी करने का फैसला। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आगाज के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में मुल्क भर के मरीजों का इलाज होगा। ईरान में हुकूमत और मुजाहिरीन में कशीदगी बरकरार। गुज़िश्ता रात भी तेहरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। शरपसंद अनासिर ने दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी। सरकारी इमारतों में पेट्रोल बम फेंके गए। झड़पों में अमवात की तादाद 65 हो गई। 15 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। पासदाराने इनकलाब ने मुजाहिरों को बैरूनी साजिश करार दिया। सूरत हाल से निमटने का आज़म। सुबह होते ही तेहरान में कारोबारी जिंदगी मामूल पर। बाजार खुल गए, ट्रैफिक रवा दवा। सदर ट्रंप ईरानी हुकूमत के खिलाफ स्ट्राइक का इरादा रखते हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा। लिखा ईरानी सिक्योरिटी सर्विसेज तंसीबात मुमकिन अमरीकी हदफ हो सकती हैं। ट्रंप इंतजामिया को ईरान में कार्रवाई का सख्त जवाबी रद्द अमल आने का खदशा। चाहते हैं कार्रवाई से सूरत हाल में बेहतरी आए, मजीद खराब ना हो। हुक्काम की अमरीकी सदर को हमले के नए ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। ईरानी अवाम आज़ादी की तरफ देख रहे हैं, मुजाहिरीन की मदद को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन। ईरान में मुमकिन अमरीकी मुदाखलत पर भी बातचीत। अमरीका ने हमला किया तो हमारा हदफ इजराइल और अमरीकी अड्डे होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की वार्निंग। सेहूनी रियासत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। स्कर्दू में दर्जा हरारत -14 तक गिर गया। सोर -11, गोपस -9, गिलगित -8 और कलात में -7 रिकॉर्ड। कराची में ठंडी हवाएं, मौसम सर्द। लाहौर में भी खून जमा देने वाली सर्दी।